अच्छा, अब थोड़ा सा पीटीआई चेयरमैन के हवाले से कि ये जो साइफर का पूरा केस है, पहले उनको खैर तोशा खाना में अंदर किया, फिर वो साइफर केस, फिर अब कह रहे हैं कि मजीद भी उसमें अलकादिर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी जो है, आपको लगता है कि अब वहां से उनको टेक ओवर कर लिया जाएगा नैब के थ्रू? और दूसरा, ये जो कल डिटेल डिसीजन आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी 4 हफ्ते के अंदर आप इसको खत्म करें, आपको लगता है कि प्रैक्टिकली ये हो सकेगा? अभी यही डिसाइडेड नहीं है कि जेल में ट्रायल होना है, बाहर होना है, और अब उसमें एक डेडलाइन भी आ गई है एक दूसरे फैसले में कि जी आपने 4 हफ्ते में इसको कंप्लीट करना है। तो ये जो खिचड़ी बन रही है, इसमें सियासी मुस्तकबिल क्या होगा पीटीआई चेयरमैन का? देखिए, चेयरमैन साहब इंशाल्लाह निकल आएंगे। केसेस ज्यादातर सारे पॉलिटिकल ही हैं। अचानक ऐसे क्या हो गया कि एक शख्स को एक दिन गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है और कुछ दिन बाद उसके खिलाफ 200 के करीब केसेस बन गए। तो इसका मतलब यह है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ ना। ड्यू प्रोसेस जब फॉलो होता है तो उसमें फिर हर चीज का एक तरीकेकार होता है। जिस तेजी से उनको सजा सुनाई गई तोशाखाने में या इस वाले केस में, जिस तरह बिहाइंड द क्लोज डोर्स, इस तरह तो जमहूरियतों में नहीं होता। और उस चीज का नोटिस भी लिया है मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम जस्टिस साहिबान ने, जो उस दिन इस कार्रवाई को उन्होंने उस पर हुक्म इम्तनाई दिया है। तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह निकल आएंगे। क्योंकि देखें, केसेस में कोई बुनियाद नहीं है, सियासी केसेस हैं, एक के बाद एक बनाए गए हैं। किसी तरीके से इमरान खान साहब को स्क्रीन से आउट किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह ये केसेस खत्म होंगे और वो निकल आएंगे। मसला भी है ना कि पीटीआई का इशू ये है कि कॉर्नर मीटिंग अगर करते हैं तो वो भी नहीं करने दी जाती, माजी में भी जमातों के साथ रहा है। तो अब इसमें पीटीआई कैंपेन कैसे करेगी? कैंडिडेट्स आपके हैं नहीं, फर्स्ट और सेकंड टियर आपकी वैसे ही उड़ा दी गई है, तो फिर इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करेंगे? कहीं इस पे कोई बातचीत हो रही है आपकी किसी से, कोई डिस्कशंस? क्योंकि कोशिश तो की पीटीआई ने दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से मिलने की, तो इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है क्या? देखें, वो एक बात की जाती है ना कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। मैं उसको ये भी कहूंगा कि नेवर अंडर एस्टिमेट द कॉमन सेंस ऑफ एन ऑर्डिनरी कॉमन पाकिस्तानी। ना ये आम मुल्क है, ना ये आम कौम है। पूरी दुनिया में इस धरती को, इस खित्ते को, इस पाकिस्तानी कौम को चुना गया। बेशक हम गरीब हैं, बेशक हम इस वक्त कमजोर होंगे माशी तौर पे, बेशक इस वक्त हमारा माशी स्ट्रक्चर वो नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन हम में एक खूबी है, और वो खूबी ये है कि ये कौम हमेशा हक बात को पहचानती है। इसने सन 47 में भी हक बात पहचानी, इसने सन 70 के इलेक्शन में भी पहचानी, इसने सन 2013 में 18 में भी पहचानी, और अब भी पहचानेगी। देखें, आप कह रहे हैं कंपेन तो 9 अप्रैल की रात हो चुकी, जब एक शख्स डायरी लेके चल पड़ा एब्सोल्युटली नॉट की कीमत चुकाते हुए। कैंपेन तो हो चुकी है, अब तो सिर्फ प्रोसीजर बाकी है। जिस दिन डब्बा रखा, इंशाल्लाह लग पता जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि वो लग पता जाएगा, हो सकेगा मुमकिन? क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन चलिए इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते। अच्छा, इस पे मैं एक बात आप चाह रहे प्रोग्राम बंद हो जाए? जी। हमारे ये अफगान भाई जब नेटो से लड़ रहे थे तो अक्सर वहां की एक मशहूर कहावत है कि वो कहा करते थे कि कि आपके पास घड़ी है और हमारे पास वक्त है। ये मुल्क इस कौम का है और आखिरी फैसला इस कौम का होगा